हरिओम जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज 14 नवंबर 2025 है और आज बाल दिवस है और आज डायबिटीज डे भी है। दोनों विषयों पर बात करते हैं बाल दिवस के ऊपर बात। जैसा कि बाल दिवस से संबोधित हो रहा है, यह दिन बच्चों को समर्पित है, तो क्यों ना हम बच्चों के बारे में कुछ विशेष बात कर लें। जितने भी अभिभावक जन मुझको सुन रहे हैं, जितने भी टीचर्स मुझको सुन रहे हैं, माताएं मुझको सुन रही हैं, बहनें सुन रही हैं, सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी के भीतर बैठे हुए उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। आप ध्यान से सुने। बच्चे हमारे देश के भावी भविष्य हैं और बच्चों के ऊपर भारत माता का भविष्य टिका हुआ है। मित्रों, माताओं, आप सभी से विशेष रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का संस्कार सुधारें। आप अपने बच्चों का खान पान देसी रखें, ट्रेडिशनल डाइट हो, भारतीय परंपरागत भारतीय भोजन बच्चों को मिले। बच्चों को योगाभ्यास कराएं, जरूर कराएं, जरूर। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं योग में हूं, मेरा प्रोफेशन योग है तो मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं, आप अपने बच्चों को योगाभ्यास जरूर कराएं। अब उनमें दो तीन चीजें मैं बता देता हूं कि योगाभ्यास बच्चों को क्या करनी है। बच्चों को गायत्री महामंत्र का जप कम से कम एक माला 108 बार, ना हो पाए तो मिनिमम 11 बार, दिन भर में 11 बार गायत्री जपनी है बच्चों को। सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन, ये 5 अभ्यास हो गए। इतने बच्चों को नियमित करना है। फिर बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, टीनेजर्स हो जाएं, तो उनको प्राचीन भारतीय व्यायाम की प्रणाली, अखाड़े की प्रणाली, दंड बैठक और कठिन योगाभ्यास भी सीखनी है। अस्त्र शस्त्र चलाना। जितने भी हमारे सनातनी हिंदू भाई मुझको सुन रहे हैं, याद रखिए, आप अपने प्रत्येक बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उनको लाठी चलाना, तलवार चलाना, घुड़सवारी और मल्ल युद्ध में निपुण बनाएं। मल्ल युद्ध, कराटे और ताइक्वांडो का बात मैं नहीं कर रहा, मल्ल युद्ध, गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, रेसलिंग में निपुण बनाएं। आप अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करें, तभी हमारा सनातन बच पाएगा और हमारा हिंदू राष्ट्र का जो सपना है, खास करके मेरा सपना है कि मेरा भारत अखंड हो, ये पूरा होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, डायबिटीज डे। मित्रों, पूरी दुनिया डायबिटीज की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है। इसका सबसे मुख्य कारण है अकर्मण्यता। ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, संस्कृत का बहुत ही गहन वर्ड है, शब्द है अकर्मण्यता। इसका मतलब है आलसी होना। दैव्य दैव्य आलसी पुकारे, यह भगवान मैं सोया हुआ हूं, मेरे मुंह में गुलाब जामुन डाल दो। इस तरह की भावना से जो भी लोग पीड़ित हैं, उन्हें डायबिटीज क्या, सभी बीमारियां आके घेरेंगी। तो लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड अनमैनेज्ड लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज। फिजिकल एक्टिविटी का पूर्णतः अभाव, गलत खान पान और गलत जीवन शैली से डायबिटीज होती है। कितने लोग कहते हैं भाई जेनेटिक है, जेनेटिक है। जेनेटिक तो है, मानते हैं कुछ ही %। अगर तुम डेडिकेटेड हो, अगर तुम अपने प्रति आस्थावान हो, तो जेनेटिक नहीं, तुम किसी भी चीज को हरा सकते हो। तुम अपना नया भाग्य लिख सकते हो। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन फेट। तुम अपने भाग्य के मालिक खुद हो, इतना याद रखना। तो इन दोनों टॉपिकों पर डिस्कशन हुआ। और चलिए योग का कुछ टिप्स ले लें कि डायबिटीज को कैसे ठीक करें। डायबिटीज को ठीक करने के लिए मंडूकासन के स्टेज 1, स्टेज 2, वज्रासन में बैठ करके, योग मुद्रासन स्टेज 1, स्टेज 2 और कपालभाति प्राणायाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद के टिप्स ले लें। सदाबहार और नीम के पत्तों का प्रयोग करेंगे। खाने में चीनी का प्रयोग बंद कर देंगे और अभी अभी के ताजे अनाज नहीं लेंगे और पुराने अनाज लेंगे। मोटे मिलेट्स का सेवन करेंगे। रात्रि का खाना बिल्कुल बंद कर दें और एक्टिव रहें, खूब टहलें, खूब पानी पिएं। आप देखिएगा आपका पैंक्रियाज, आपके बीटा सेल्स रीजेनरेट हो जाएंगे, फिर से तैयार हो जाएंगे, रीजेनरेशन होने लगेगा, आप नए हो जाइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। हर हर महादेव।